देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,16,919 हुई है। कोरोना के अब तक 1,04,106 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 6,075 जा पहुंचा है। 24 घंटे में कोरोना के 9,304 नए मामले सामने आए। 260 लोगों की मौत भी हुई। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 9,237 हुई है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 371 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 5,439 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। बताते चलें कि यूपी में अब तक 245 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के अब तक 3,553 केस एक्टिव हैं। उधर उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस के 60 नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1,145 जा पहुंची है। बताते चलें कि अभी तक कोरोना के 286 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना के 845 ऐसे केस हैं जो एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार तमाम व्यवस्थाओं के जरिए उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो वृद्ध हैं, दिव्यांगजन हैं, विधवा हैं, और ऐसे में पेंशन धारकों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशन धारकों को एक बड़ी सौगात दी है। कोरोना काल में लोगों की पेंशन और पेंशन से ऊपर पैसा लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि लोग परेशान थे। मुख्यमंत्री योगी ने लाभार्थियों के खाते में सीधे रकम को ट्रांसफर किया। प्रधानमंत्री योजना के तहत, गरीब कल्याण योजना के तहत ये लाभार्थियों को पैसा दिया गया उनके खाते में। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केजरीवाल सरकार सख्त नजर आ रही है। वहीं क्वारंटीन को लेकर लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी दी गई है। दिल्ली में बाहर से आने वाले ऐसे लोग जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, उन्हें अब 14 दिन की बजाय सिर्फ 7 दिन के लिए ही होम क्वारंटाइन रहना होगा। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने यूपी के मंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ शिकायत की है। वसीम रिजवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर लिखित शिकायत की है। वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर जबरन गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है। रिजवी ने कहा कि मंत्री मोहसिन रजा ने अधिकारियों का अपमान करके कानून के विरुद्ध बोर्ड पर कब्जा किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ में सभी जिला अदालतों को पूरी तरह से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। 8 जून से पूरी तरह से खुलेंगे जिला न्यायालय। पहले ग्रीन और ऑरेंज जोन की अदालतें खोलने का था आदेश। इसके बाद कंटेनमेंट जोन में भी अदालतें खोलने का आदेश जारी किया गया। पटाखों से भरा अनानास खिलाने से केरल में एक हथिनी की मौत पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेनका गांधी ने हथिनी की मौत को हत्या बताया है और कहा कि मल्लापुरम ऐसी घटना के लिए कुख्यात है। इसके साथ ही मेनका गांधी ने केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि वन सचिव को हटा देना चाहिए। महाराजगंज में अभी तक 64 कोरोना के मरीजों में से 26 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। इस दौरान डीएम ने कहा कि जिले में कोरोना से सही होने का जो दायरा है, जो दर है, वो तेजी के साथ बढ़ रहा है। बताते चलें कि प्रवासियों के कारण जिले में कोरोना काफ़ी तेजी के साथ फैला, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन काफ़ी अलर्ट मोड पर है और इससे निपटने के लिए जिले में निगरानी समिति की तरफ से सभी प्रवासियों पर नजर रखी जा रही है। जौनपुर में कोरोना के 25 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी एहतियात बरत रहा है। नगर के पौष इलाकों में एक लेखपाल कोरोना से संक्रमित पाए गए। क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिला प्रशासन ने भर्ती कराया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। जिले में अब तक 208 कोरोना संक्रमित लोग थे, जिनमें से 110 ठीक हो चुके हैं। 95 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में यूपी परिवहन निगम के यात्रियों में लगातार इजाफा हो रहा है। परिवहन निगम ने 3 जून को 3,720 बसों का संचालन किया। 1,10,000 यात्रियों ने प्रदेश के अलग अलग जगह पर सफर किया है। बस स्टेशन पर लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। मास्क पहनने के बाद ही लोगों को एंट्री मिल रही है। बस स्टेशन पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। कानपुर देहात में क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। खाने को लेकर प्रवासी मजदूर भड़क गए। बार बार एक ही तरह का खाना देने से मजदूर नाराज हुए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को शांत कराया। नगर पालिका परिषद की तरफ से मजदूरों के लिए खाना बनवाया जा रहा है।
रामपुर में जीआरपी सिपाही समेत 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव सिपाही सैंपल देने के बाद भी थाने में ड्यूटी करता रहा, लेकिन रिपोर्ट आने से खलबली मच गई। सिपाही ने तबीयत खराब होने पर जांच कराई थी। इसकी जानकारी न तो थाना प्रभारी को दी गई और न ही अपने किसी साथी को। संक्रमित सिपाही को जौहर विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया। लखनऊ में कोरोना वायरस की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ा 400 के पार जा पहुंचा है। 14 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें नर्स समेत जीआरपी जवान, कई कर्मचारी शामिल हैं, जिसकी वजह से 5 अस्पतालों को बंद करने का आदेश दिया गया है। लॉकडाउन के बीच नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो रही है। महाराजगंज की सनौली सीमा से सभी 8000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को नेपाल से भारत लाया जा चुका है। वहीं नागरिकों की इमिग्रेशन में पंजीकरण के बाद सुरक्षित अपने घर तक इन्हें भेजने की व्यवस्था हो रही है। बस्ती में हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। 37 नए मामले सामने आए हैं। बस्ती में लोगों में हड़कंप मचा है। बस्ती में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 267 हुई है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मरीज पहले से क्वारंटीन थे। बस्ती में कोरोना के 215 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है और 47 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ऋषिकेश के एम्स में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। महिला के साथ एम्स आया युवक भी कोरोना संक्रमित पाया गया। उल्टी और डायरिया की शिकायत पर एम्स में इलाज चल रहा था। सुल्तानपुर में सुरक्षा को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने एसपी को पत्र लिखा है। कार्यालय में सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने की मांग की है। साथ ही करीब 30 से 35 संदिग्ध लोगों के कार्यालय आने की भी जानकारी दी है। कार्यालय में संदिग्धों के आने से कर्मचारियों में भय की आशंका जताई जा रही है। हरिद्वार से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन लखीमपुर स्टेशन पहुंची है। इस दौरान प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद घर के लिए रवाना किया गया। जेल में बंद कैदियों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए एटा जेल में बंद महिला कैदियों और जेल में महिला कर्मियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इस अभियान के पहले दिन 50 महिला बंदियों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 40 महिला बंदी और 10 महिला जेल कर्मियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। जेल अधीक्षक पीपी सिंह ने कहा कि जयपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा की सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमण निकलने से एटा जिला कारागार में हड़कंप मचा है। जेल अधीक्षक द्वारा डीएम और सीएमओ को पत्र भेजकर कोरोना जांच की मांग की गई थी। उत्तराखंड में एक और कोविड-19 टेस्टिंग लैब बनकर तैयार हुई है। इस लैब को आईआईपी ने तैयार किया है, जिसमें हर दिन 30 से लेकर 100 सैंपल की जांच होगी। वहीं अभी तक 4 टेस्टिंग लैब कोरोना टेस्ट कर रही थी। लैब उद्घाटन के मौके पर आईआईपी के निदेशक का अधिकारी और शासन से अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर कार्यक्रम में मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में कोरोना का बम फटा है। हर दिन यहां कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता चला जा रहा है। लखीमपुर खीरी में अब तक 71 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। सहारनपुर जिले की अगर बात करें तो 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव केस यहां पर देखने को मिले। इलाके में हड़कंप मचा। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति गुड़गांव से यहां पहुंचा था। जिला अस्पताल प्रशासन ने तीनों को क्वारंटीन किया है। जिले में अब कुल कोरोना पॉजिटिव केस 253 है। वहीं 213 कोरोना मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। शाहजहांपुर में मास्टर ट्रेनर ने मेडिकल कॉलेज के विशेष कर्मचारियों को कोरोना वायरस की जांच करने के लिए ट्रेनिंग दी है, जिसमें उन्हें जांच करने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब जांच के लिए सैंपल लखनऊ नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि यहीं पर सभी की कोरोना जांच की जाएगी। हमीरपुर जिला महिला अस्पताल में एक महिला के प्रसव के कुछ ही घंटे बाद उसे अस्पताल से बाहर करके उसे घर जाने के लिए बोल दिया गया। मजबूरन महिला अपने नवजात को लेकर कई घंटे तक चबूतरे पर बैठी रही। जब महिला के परिजनों ने एम्बुलेंस को फोन किया तो अस्पताल वालों ने महिला को घर छोड़ने से मना कर दिया। चंपावत के बनबसा बैरियर पर ड्यूटी कर रहे दारोगा कांस्टेबल और एक अन्य कर्मी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा है। कोरोना के चलते चंपावत बॉर्डर पर प्रशासन की मुस्तैदी फिलहाल गायब दिख रही है। मेडिकल टीम के मौके पर न होने से थर्मल स्क्रीनिंग भी नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है।
कोरोना महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन और राज्य में तेजी से बढ़ते संक्रमण पर कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री रात 8 बजे ही क्यों फैसले लेते हैं। प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड की सरकार को पिंजरे में कैद बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण सरकार के हाथ से निकलता दिख रहा है। चारधाम यात्रा शुरू करने का तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। 8 जून से शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि कोरोना को देखते हुए सरकार फिर से इस पर विचार करे। साथ ही पुरोहितों ने चारधाम यात्रा को टालने की बात कही है। हालात सामान्य होने तक यात्रा पर रोक की बात भी कही। सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सफाई दी है। बंशीधर भगत का कहना है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि उसे कोरोना वायरस है। सतपाल महाराज से मिलने कोई भी पहुंचा हो, लेकिन उसमें उनकी क्या गलती है? गलती तो तब मानी जाती जब किसी को कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी हो और उसके बाद वह लोगों से मिले, तब कार्रवाई का प्रावधान है। ऋषिकेश में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। एम्स के कोविड एरिया में बेड की संख्या 100 से बढ़ाकर अब 200 की गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के दौरान मरीज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरण भी यहां पर तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर इन बेड की संख्या में एम्स और इजाफा कर सकता है। एम्स प्रशासन का कहना है कि संस्थान के चिकित्सकों की टीम इस महामारी में किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। लखनऊ में 10,000 के इनामी गैंगस्टर को पीजीआई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनामी गैंगस्टर अविनाश उर्फ चतुरी यादव मोहनलालगंज का रहने वाला है। एसीपी बीनू सिंह के निर्देश पर पीजीआई पुलिस टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि गैंग के लीडर समेत 3 लोगों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण पर सियासत जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार पर तंज कसा है। तंज कसते हुए रावत ने कहा कि मंत्रियों को लो रिस्क में बताना सरकार की नई खोज है। मंत्रियों को लो रिस्क कैटेगरी में बताने का तर्क समझ से परे है।